आज हम आपको आलू प्याज का ऐसा नाश्ता बना के खिलाएंगे जिसके सामने समोसे कचौरी तो सब चीजें फेल है ही दोस्तों। और खाने में इतने मजेदार और इतने क्रिस्पी, क्योंकि बरसात कभी कभी होती है तो मन करता है कि चलो यार कुछ चटपटा खाते हैं और ऐसा खाते हैं कि जिसमें हमें समोसा कचौरी का सारा फ्लेवर मिले और मिनटों में भी बन जाता है। बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं है, यकीन मानो आप इसे बनाओगे तो आप खुद ही बोलोगे वाह क्या मस्त है, बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं है। सच में आप यही बोलोगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसे बिल्कुल कम समय में बनाया है और आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्य फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए आपको रेसिपी फटाफट दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों 4 आलू। तो मैं इसे काट के बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक रेडी करती हूँ। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज कर सकते हैं, परंतु हाँ थोड़े हल्के से और बड़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मेरे कुछ हो गए हैं छोटे, बाकी तो बड़े। तो हमने उसको अच्छे से धो धा के काट पीट के फ्री कर लिया है। यहाँ हमने पानी में डाल दिया है नमक। तो पानी हमारा बॉईल होने लगा है, तो बॉईल होने लगे तभी आप इसको डालिएगा आलू को हमें 5 मिनट के लिए ही बॉईल करना है। तब तक मैं इधर काट लेती हूँ अपने प्याज। तो मैं प्याज की तैयारी कर लेती हूँ दोस्तों। इससे भी हमें बड़े बड़े साइज में लंबे लंबे पीसेज करने हैं। आगे मैं बता दूंगी आपको इसको और क्या करना है। तो जैसे कि मैंने प्याज व्याज काट के रेडी कर लिया है, यहाँ पे हम डाल देते हैं इसमें नमक हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि आगे हमें नमक और भी ज्यादा डालने वाला पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसे हमने हाथों से अच्छे से मिला के इसे हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट तक के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसे आलू को यहाँ पे 5 मिनट तक के ही लिए पकाया है। तो इसमें हमारा चाकू घुस रहा था तो समझ जाइए अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इधर थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने डाला थोड़ा सा धनिया 1 चम्मच और 1 चम्मच हमने डाला यहाँ पे सौंफ। इसको हम अच्छे से कूट लेते हैं, कूट के ही हम इसे यूज करेंगे। और लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो भी, उसे भी हम कूट के ही यूज करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमें 15 से 20 मिनट हो गए थे इसे रेस्ट करते हुए रखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे प्याज ने बहुत ही अच्छे से पानी छोड़ भी दिया है और सॉफ्ट भी हो गया है। और अब इसे हम इस तरह से हाथों से मसल के अलग अलग कर लिए हैं पूरी तरह से, और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो हमें प्याज को बिल्कुल भी पकाना नहीं, हमें इस तरह से कच्चा ही रखना है। तो अब हम इसमें डाल दिए हैं आलू और ये जो हमारा मसाला था मसाला डाल लिए हैं। तो आप प्याज का पानी बिल्कुल भी मत निकालिएगा, क्योंकि प्याज का पानी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हमने यहाँ पे डाल दिया है और एक बारीक कटी हुई हमने मिर्ची भी यहाँ पे डाल दिया है। कस्तूरी मेथी भी हम ऐड कर देते हैं, हाथों से मसल के इसको हमने थोड़ा गर्म करके डाल दिया है। हल्दी पाउडर डाल दिया, यहाँ पे हम थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं, साबुत डाल दिए हैं। थोड़ी हम आधी चम्मच अजवाइन भी ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है दोस्तों। और यहाँ हम थोड़ा सा तीखी करने के लिए लाल मिर्ची डाल देते हैं। थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्याज में भी था आलू में भी था, तो थोड़ा ही नमक डालिएगा। और यहाँ पे हम 4 चम्मच डाल दिए हमने बेसन और 4 चम्मच डाल देते हैं हम चावल का आटा। अभी हम 4 चम्मच ही डाले हैं, आप कोई कटोरी से नाप के डाल दे चाहे चम्मच से डाल दे। थोड़ी सी हमने हींग भी ऐड कर दिया है। और अब 1 मुट्ठी हम यहाँ पे लिया हरा धनिया भी हमने डाल दिया है। और अब इसे हम आराम से मिलाएंगे। इसे हमें बिल्कुल भी हाथों से मसलना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बस इसे हमें आराम से मिलाना है, क्योंकि हमें आलूओं को बिल्कुल पूरी तरह से पिचोलना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसे हम बढ़िया अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि इसमें नमक है तो ये बहुत बढ़िया सा मिल जाएगा। पानी की जरूरत हो तो हाथ में छिड़क के डाल के तो ही यूज करिएगा। तो दोस्तों मुझे पानी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने प्याज का पानी हटाया नहीं था, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी। आपको लगे जरूरत है तो आप थोड़ा सा हल्का सा हाथों से डाल के यूज करिएगा। तो इस तरह से हमें कटोरी लिए हैं, कटोरी से इस तरह से हमें शेप बनाना है। आप चाहे तो बिना कटोरी की भी शेप बना सकते हैं, पर तो मैंने कटोरी से इसलिए बनाया है ताकि सारे एक ही साइज की बने दोस्तों। और इधर हमने तेल को बढ़िया सा गरम कर लिया है, तो तेल को गरम ही रखिएगा। और आप जब इनको डालिएगा तब डालते ही आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। पूरी तरह से आप शुरू से लेकर फिर एंड तक लो में ही इसको पकाइएगा, बिल्कुल कम आंच में पकाइएगा। आराम से कम आंच में पकाएंगे तो अंदर से लेके बाहर तक बहुत बढ़िया से क्रिस्पी पकेंगे दोस्तों, और एकदम कुरकुराहट की इनकी आवाज भी आएगी। तो इसलिए बाद में इनको बिल्कुल लो कर दीजिएगा गैस का फ्लेम डालते के साथ ही। 5 मिनट के अंदर एक बार आराम से आप बना के निकाल सकते हैं दोस्तों, समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने
सारे बना लिए। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कितनी ज्यादा ये कुरकुराहट सी बनी है दोस्तों। आप चाहें तो इसमें बहुत ही बढ़िया सी इसकी टिक्की बना के इसमें मिला के दही वगैरह सब मिला के भी खा सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको इस तरह से नए नए वीडियो मिलते रहे।